तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे इस रिडॉक्स इक्वेशन को हम स्टेप बाय स्टेप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो काम है वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो मुझे पता है 2x। ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन है, एक का -2 होता है इक्वल टू टोटल चार्ज -2, तो 2x इक्वल टू ये आ गया -2 + 14, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, +6 आ गई। ठीक है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे +6 है। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट Fe+3 है। ठीक है, +3 है यहाँ पे, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं देखा इस इक्वेशन में देखा जाए, ठीक है, तो क्रोमियम क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ रिडक्शन हो रहा है, क्रोमियम में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो चुका है, और यहाँ Fe+2 से Fe+3 ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। ठीक, तो अब हम इक्वेशंस को दो हाफ में स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, तो Cr2O7 - 2 किस में कन्वर्ट हो गई, क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो और दूसरी इक्वेशन क्या थी, Fe+2 किस में कन्वर्ट हो गई, Fe+3 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ठीक है, तो अब इनको बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एटम्स को बैलेंस करेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन के लिए यही चीज़ होगी। सबसे पहले हम एटम्स को बैलेंस करेंगे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो Cr2O7, यहाँ 2 क्रोमियम है बेटा। ठीक है, यहाँ पे 1 क्रोमियम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 क्रोमियम लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्रोमियम एटम हमारे बैलेंस हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे, 2 क्रोमियम है, यहाँ एक का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 था, तो 2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +12 हो गया। ठीक है, और यहाँ एक क्रोमियम का +3 था, तो 2 क्रोमियम का कितना हो गया, ठीक है, 2 क्रोमियम का कितना हो गया, +6। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब 6 का डिफरेंस है, उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड अप करेंगे किधर, जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है। तो Cr2O7 - 2 में अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इधर भी +6 हो जाएगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी +6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना चार्ज है, -2 का चार्ज यहाँ है, -6 का चार्ज यहाँ है, -8 का चार्ज है, और यहाँ पे बेटा +6 का चार्ज है। अब क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है, एसिडिक और बेसिक मीडियम आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में देख के पता चल जाएगा कि वो एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है। तो अगर एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है तो हमारे पास H+ ऐड करने की लिबर्टी है और पानी हमारे पास है। तो हम चार्ज बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम H+ ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे -8 है और यहाँ पे +6 है, तो -8 को +6 में कन्वर्ट करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम 14H+ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो Cr2O7 - 2 +6 इलेक्ट्रॉन +14H+ gives 2Cr+3 प्लस जितने आपने H+ ऐड किए हैं उसके आधे पानी के मॉलिक्यूल 7H2O, ताकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ इस इक्वेशन में जैसे ही आपने H+ ऐड किए तो हमारे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस हो गए। यहाँ 7 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 7 ऑक्सीजन है, यहाँ 14 H+ है, यहाँ भी 14 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस स्टेप के साथ हमारी पूरी इक्वेशन क्या हो गई, ये हाफ इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब हमें साइड वाली इक्वेशन को बैलेंस करना है। इस वाली इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अब हमें बैलेंस करने के लिए
इस वाली इक्वेशन को हम बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एटम बैलेंस करेंगे तो यहाँ दोनों साइड एक ही एटम है, तो एटम ऑलरेडी बैलेंस है बेटा। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे टोटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +3, तो +3 वाले में हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो Fe+2 गिव्स Fe+3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया, तो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करते ही चार्ज भी बैलेंस हो गया, यहाँ +2 का चार्ज है, यहाँ भी +2 का चार्ज हो गया, क्योंकि +3 - 1 = आपका +2 आ गया। तो हमारी ये इक्वेशन क्या है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इस इक्वेशन में ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है इसकी, ये Fe+2 से Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन बन जाती है। अब हमें क्या करना है बेटा, दो हाफ इक्वेशन को प्लस करना है, जिससे हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएं, कैंसिल हो जाए, ठीक है। दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएं। तो बेटा इस इक्वेशन को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, इस इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, और हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे, चलिए ठीक है, ऐड करते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन हम लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी कि Cr2O7 - 2 + 6 इलेक्ट्रॉन + 14H+ gives 2Cr+3 + 7H2। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6Fe+2 6Fe+3 + 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनको जैसे नॉर्मल मैथमेटिकल इक्वेशन से ऐड करते हैं वैसे ही हम इनको ऐड कर देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या आई, फाइनल इक्वेशन Cr2O7 - 2, ठीक है, + 14H+ + 6Fe+2 gives 2Cr+3 + 7H2O + 6Fe+3। तो ये हमारी बैलेंस्ड विडॉक्स इक्वेशन है, ये हमारी बैलेंस्ड विडॉक्स इक्वेशन है पूरी इक्वेशन। तो बेटा इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं किसी भी इक्वेशन को, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, ठीक है। इसके शॉर्टकट मेथड को मैं अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आप इस मेथड से किसी भी इक्वेशन, चाहे वो एसिडिक मीडियम है चाहे बेसिक मीडियम है, उसको आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। आप अब दोनों इक्वेशन, दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड देखोगे, सारे एटम्स इक्वल है। यहाँ 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, ठीक है। 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 6Fe 6Fe, 14H+ एंड यहाँ पे कितने हैं, 14 हाइड्रोजन, ठीक है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन में कभी भी आपके इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, ठीक है, सिर्फ आपके चार्जेस आ सकते हैं, ठीक है, आपके H+ आ सकते हैं, ऑक्सीजन आ सकते हैं, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।